नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान से नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में बताऊंगा कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। स्पेलिंग उसका जो है इंग्लिश शब्द होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता। किसी वस्तु कोई वस्तु अगर दूर रखी हो या पास में रखी हो तो उसे आँखों को देखना रहता है। दूर की वस्तु को भी देखना रहता है और पास की वस्तु को भी देखना रहता है। तो इस प्रकार से आँखें जो होती हैं इनमें आँखों में कौन सी क्रिया होती है? अनैच्छिक क्रिया होती है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रवृत्ति क्रिया होती है। एक ऐच्छिक होती है, एक अनैच्छिक होती है। ये बायो पार्ट में आप लोगों को बताया जाएगा। तो अनैच्छिक क्रिया के द्वारा पलकें जो है अपने आप से झपकती हैं। इसे सिकोड़ना या फैलाना नहीं पड़ता है। ये प्राकृतिक देन है, प्रकृति की देन है। प्रकृति के देन के अनुसार जो है आँखें सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। अगर नज़दीक की वस्तु को देखना होता है तो आँखें जो है क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। और सिकुड़ने से क्या होता है कि आँखों में जो उत्तल लेंस हमने बताया है पिछले पार्ट में कि आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रकृति द्वारा जो लेंस हमारी आंखों में लगाया गया है वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये क्वेश्चन भी आता है। और हमारी आंखों में जो लेंस पाया जाता है यानी कि उत्तल लेंस, उसकी प्रकृति कैसी होती है यानी कि नेचर कैसा होता है? अभिसारी होता है यानी कन्वर्जेंट होता है। तो इस प्रकार से अगर आंखों को हम सिकोड़ लेते हैं तो हमें नज़दीक की वस्तु आसानी से दिखाई पड़ने लगती है। आँखों को सिकोड़ने से क्या होता है कि उसकी फोकस दूरी आँखों की क्या होती है? मतलब नेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और नज़दीक की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। यदि हमें दूर की वस्तु को देखना होता है तो आँखों पर कोई बल नहीं लगता है, आँखें फैली रहती हैं यानी कि शांत। इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है आँखों का? कि हमारी आँखें जो है शांत अवस्था में हैं, आसानी से किसी वस्तु को, दूर की वस्तु को देख लेती हैं। यानी कि फोकस दूरी जब आँखें फैल जाती हैं तो जो प्यूपिल है यानी कि नेत्र तारा है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। और फोकस दूरी के बढ़ने से हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। इस प्रकार से आप लोगों के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है और अब की बार भी पूछा जा सकता है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, समझाइए। तो इसकी आप लोगों को डिफिनीशन लिखनी रहेगी। तो समझ में आ गया होगा कि अगर आवश्यकतानुसार क्या हो जाए? आवश्यकतानुसार नेत्र की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। क्या होता है? आवश्यकतानुसार लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता कहा जाता है। आवश्यकतानुसार नेत्र लेंस की, यहाँ नेत्र भी लगा लेना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता कहा जाता है। समंजन क्षमता कहा जाता है। बस इतना ही आप लोगों को लिखना रहेगा। इसी से आपको नंबर मिल जाएगा। और समझने के लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर हमें निकट की वस्तु को देखना होता है तो हमारी आंखें क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने से क्या होता है? आंखों में जो उत्तल लेंस लगा हुआ है उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। कम हो जाने के कारण जो है फोकस दूरी कम हो जाने के कारण हमें नज़दीक की वस्तु बड़ी ही आसानी से दिखाई पड़ने लगती है। यदि हमें दूर की वस्तु को देखना होता है तो हमने बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि अनैच्छिक क्रिया के कारण जो है
आँखों को सिकोड़ना बटोरना यानी कि पकड़ करके आँख को फैलाना या सिकोड़ना नहीं पड़ता है। ये अनैच्छिक क्रिया के द्वारा अपने आप होता रहता है, स्वतः होता रहता है। अगर दूर की वस्तु को देखना है तो आँखें ऑटोमेटिक फैल जाती हैं, जिससे हमारे आँखों में जो लेंस लगा है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। तो जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो हमारी आँखें ऑटोमेटिक फैल जाती हैं और हमें हमारे आँखों की जो उत्तल लेंस पाया जाता है आँखों में, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। यही होता है कि आवश्यकतानुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता कहा जाता है। जिस प्रकार से हमें ज़रूरत होती है उसी प्रकार से आँखें सिकुड़ या फैल जाती हैं, जिससे उसकी फोकस दूरी चेंज हो जाती है। अगर फोकस नज़दीक की वस्तु को देखना है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यदि हमें दूर की वस्तु को देखना होता है तो आंखें शांत अवस्था में हो जाती हैं, यानी कि कोई बल नहीं पड़ता है और हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है या दिखती है। तो इस प्रकार से जो है क्या हो गया, नेत्र की समंजन क्षमता। अब आँखों में सेल्स पाए जाते हैं, दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल, यानी कि दंड और शंकु, दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स पाए जाते हैं। तो सेल्स दो प्रकार के हमारे आँखों में सेल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है, रॉड सेल को दंड सेल भी कहते हैं, मतलब हिंदी में दंड सेल कहते हैं। और दूसरा होता है शंकु सेल, यानी कि शंकु कोशिकाएं, जिसे कोन कोश सेल्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो दंड और कोन सेल, कोन कोशिका। दंड और कोन कोशिका, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रॉड एंड कोन। कोन इंग्लिश ही हो गया, इसे शंकु कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, शंकु। शंकु इंग्लिश में कोन। और कोशिका की अंग्रेजी तो आप लोग जानते हैं सेल्स होता है। यानी कि दो प्रकार की हमारे आंखों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है दंड और दूसरा होता है शंकु, यानी कि रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। अब दोनों सेलों का कार्य क्या होता है। दंड सेल का काम होता है कि जो प्रकाश पड़ता है, प्रकाश को हमारी आंखों पर जब प्रकाश आता है तभी हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती हैं। और शंकु सेल्स जो होते हैं ये रंग का विभेदन करते हैं। क्या करते हैं, रंग का, कलर का विभेदन करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने मुर्गा देखा होगा या सुने होंगे कि मुर्गे सबसे पहले सो जाते हैं, शाम को सबसे पहले सो जाते हैं। तथा पहले के समय में, आज के 10-20 साल पहले क्या होता था, लोग गांव में मुर्गे पालते थे, अभी बहुत से गांव में पाले भी जाते हैं। तो मुर्गे सबसे पहले जो है सुबह बोलते हैं। तो इनका क्या होता है कि इनके अंदर जो है रॉड सेल कम पाए जाते हैं, इसी कारण से इनकी तीव्रता जो है कम हो जाती है। यानी कि रॉड सेल जिनमें कम पाया जाएगा उसमें तीव्रता क्या हो, सहन करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये जो है रॉड सेल जो है मुर्गे में कम पाया जाता है और कोन सेल्स की अधिकता होती है। इसीलिए मुर्गा शाम को जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठता है। मधुमक्खी आप लोगों ने देखा होगा कि मधुमक्खी में कलर को पहचानने की क्षमता बहुत ही सबसे अधिक होती है। ये जो है पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, चाहे जितना तेज तीव्रता वाला प्रकाश हो उसमें भी आराम से ये चल लेती हैं। यानी कि इसमें रॉड सेल्स बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बस इतना ही आप लोगों के हाई स्कूल में
काफ़ी है और इंटर के लिए भी 12वीं के लिए भी इतना ही काफ़ी है जानकारी कि आँखों में कितने प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। 2 प्रकार के, एक होता है दंड, दूसरा होता है शंकु, यानी कि रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स पाए जाते हैं। एक शंकु जो होता है यानी कि कोन सेल्स जो होता है उसका रंग विभेदन करने का काम होता है और इसकी जो है प्रकाश की तीव्रता के लिए ये यूज में आता है। तो अब आगे देखिए कि आंखों में होने वाली बीमारी कौन कौन सी बीमारी होती है। तो इसमें क्या है कि अब आपका अगला पार्ट क्या होगा, नेत्र में पाए जाने वाले दोष। तो आप लोगों को जो है 2 प्रकार के दोष पूछे जाते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो दोनों दोषों के बारे में आप लोगों को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे और समझाएंगे कि कौन सा रोग किस कारण से होता है और इसके दूर करने के क्या उपाय हैं। तो इस प्रकार से अब आप लोगों से जो है इस पार्ट में बस इतना ही। अब आगे का भाग हम अगले पार्ट में आप लोगों को बताएंगे।